कभी सोचा है आपने कि कैसे बस एक क्लिक पर आपकी फोटो या मैसेज हजारों किलोमीटर दूर बैठे आपके दोस्त तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है? यार ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डेटा कम्युनिकेशन। तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी जानकारी आखिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है। तो देखो, आज हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, फिर ये डेटा आखिर चलता कैसे है, वो कौन से रास्ते, कौन सी सड़कें हैं जिन पर ये दौड़ता है, और आखिर में वो कौन से रूल्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, इससे पहले कि हम इंटरनेट की कॉम्प्लेक्स दुनिया में कूदें, यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो हम इंसानों के बीच हो या मशीनों के, आखिर काम कैसे करता है, इसकी नींव क्या है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन है क्या भला? देखो, बहुत सिंपल है। ये बस 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसों के बीच डेटा का आना जाना है, उनका लेन देन है। और ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम की फोटो या यूट्यूब पर आपकी फेवरेट वीडियो। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक चिट्ठी भेज रहे हो। आप हो गए सेंडर, जो चिट्ठी लिख रहे हो वो है मैसेज, जिस रास्ते से डाकिया जाएगा वो है ट्रांसमिशन मीडियम, और आपका दोस्त जिसे चिट्ठी मिलेगी वो है रिसीवर। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप सही पता लिखोगे और टिकट लगाओगे, है ना? बस यही है प्रोटोकॉल यानी रूल्स। डिजिटल दुनिया में भी सेम टू सेम यही 5 चीजें होती। अच्छा, ये 2 शब्द बड़े कंफ्यूज करते हैं, बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट। इनमें क्या फर्क है? चलो एक हाईवे का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंडविड्थ का मतलब है कि हाईवे कितना चौड़ा है, मतलब उस पर कितनी लेन है, 4 लेन या 8 लेन, ये रास्ते की कैपेसिटी है। और डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है उस हाईवे पर गाड़ियां कितनी तेजी से चल रही हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी चौड़ी सड़क और जितनी तेज गाड़ियां, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। तो ठीक है, हमें कम्युनिकेशन के बेसिक्स तो समझ आ गए, पर अब असली सवाल यह है कि हमारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक जाता कैसे है। अब हम कहानी के असली हीरो से मिलेंगे, पैकेट्स, और जानेंगे कि चैनल और स्विचिंग इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, डेटा के आने जाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है सिंप्लेक्स, मतलब वन वे ट्रैफिक, जैसे आप कीबोर्ड पर टाइप करते हो और वो कंप्यूटर में जाता है, वापस नहीं आता। दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, इसमें डेटा आ जा तो सकता है पर एक बार में एक ही तरफ, जैसे वॉकी टॉकी पर होता है ओवर एंड आउट। और तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें डेटा एक ही टाइम पर दोनों तरफ आ जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोन पर बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचो, इंटरनेट पर तो करोड़ों अरबों डिवाइस है, तो फिर आपका भेजा हुआ एक मैसेज इस भयंकर ट्रैफिक में से सही इंसान के फोन तक कैसे पहुंच जाता है? वो खो क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं स्विचिंग। अब स्विचिंग के 2 मेन तरीके हैं। एक है सर्किट स्विचिंग। ये पुराने जमाने के टेलीफोन जैसा है। जब आप कॉल लगाते थे तो आपके और दूसरे बंदे के बीच एक पूरी की पूरी लाइन रिजर्व हो जाती थी, चाहे आप बात करो या चुप रहो। लेकिन आज का इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर चलता है, जो इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसमें आपके मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। हर पैकेट पर एड्रेस लिखा होता है और वो इंटरनेट पर अपना सबसे अच्छा और सबसे तेज रास्ता ढूंढकर मंजिल तक पहुंच जाता है। ये बहुत एफिशिएंट है। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारे डेटा पैकेट्स को चलना कैसे है, पर सवाल ये है कि वो चलेंगे किस पर। जैसे गाड़ियों को सड़कें चाहिए, वैसे ही डेटा को भी रास्ते चाहिए। तो चलो अब इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की असली सड़कों को देखते हैं, यानी कि तारें और हवा में तैरती तरंगें। तारों की दुनिया में 3 मेन खिलाड़ी हैं। एक है ट्विस्टेड पेयर, जो आपको पुरानी टेलीफोन लाइनों में मिलती है। फिर आती है कोएक्सियल केबल, जो आपके घर के केबल टीवी वाले तार जैसी होती है। और फिर आता है आज का सुपरस्टार, ऑप्टिकल फाइबर। ये तो कमाल की चीज है। इसमें डेटा बिजली की तरह नहीं, बल्कि लाइट की स्पीड से कांच के पतले धागों के अंदर सफर करता है। आज के सुपर फास्ट इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी यही है। और जब तारें नहीं होती तब क्या? तब आता है वायरलेस मीडिया। इसमें डेटा बिना किसी तार के हवा के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों यानी वेव्स के रूप में ट्रैवल करता है। अब ये वेव्स भी कई तरह की होती हैं। रेडियो वेव्स हर दिशा में फैलती हैं, जैसे आपका एफएम रेडियो स्टेशन। माइक्रोवेव्स एक सीधी लाइन में चलती हैं, इसीलिए सैटेलाइट डिश को एक खास एंगल पर सेट करना पड़ता है। और इंफ्रारेड तो बहुत ही कम दूरी के लिए होती हैं और दीवारों के आर पार भी नहीं जा सकती, जैसे आपका टीवी रिमोट। हम इन टेक्नोलॉजीज को रोज इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है, बस कुछ मीटर, जैसे आपके हेडफोन और फोन के बीच। वाईफाई आपके घर या ऑफिस को कवर कर लेता है, और वाईमैक्स जैसी टेक्नोलॉजीज तो पूरे के पूरे शहर को इंटरनेट से जोड़ सकती है।
और मोबाइल टेक्नोलॉजी की तो पूरी कहानी ही जनरेशन्स में बटी है। 1G में हम सिर्फ बातें कर सकते थे, 2G ने हमें SMS का जादू दिया, 3G हमारे फ़ोन में पहली बार इंटरनेट लाया, 4G ने हमें हाई स्पीड वीडियो स्ट्रीमिंग दी, और अब 5G सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दरवाज़ा खोल रहा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमारी कार, फ्रिज, घड़ी सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा और आपस में बात कर। तो हमारे पास डिवाइस हैं, रास्ते हैं, डेटा भेजने का तरीका भी है। लेकिन सोचो, अगर हाईवे पे कोई ट्रैफिक लाइट, कोई नियम कानून ना हो तो क्या होगा? भयानक जैम और एक्सीडेंट। इंटरनेट का भी यही हाल होता। इसीलिए हमें चाहिए कुछ रूल्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो चलो इंटरनेट के इन ट्रैफिक रूल्स को समझते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है क्या? सीधे सादे शब्दों में ये वो नियम है जिन पे सारे डिवाइस राजी होते हैं ताकि वो एक दूसरे की बात समझ सकें। आप इसे इंटरनेट की ग्रामर कह सकते हो। अगर ये ना होते तो एक एप्पल का फ़ोन और एक एंड्रॉयड का फ़ोन कभी आपस में बात ही नहीं कर पाते। मजे की बात यह है कि आप इन प्रोटोकॉल्स को हर दिन, हर मिनट यूज करते हैं, भले ही आपको इनका नाम ना पता हो। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP काम कर रहा होता है, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो FTP मदद करता है, और जब आप ईमेल भेजते हैं तो SMTP अपना काम करता है। लेकिन इन सब प्रोटोकॉल के ऊपर एक बॉस है। पूरे इंटरनेट की बुनियाद एक जोड़ी पर टिकी है और वो है TCP/IP। ये इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा शो चलाता है। तो ये पावरफुल जोड़ी काम कैसे करती है? इन्हें एक टीम की तरह समझो। IP का काम है पोस्टमैन का। वो हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देता है और पैकेट्स को उस एड्रेस तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। वहीं TCP एक बहुत ही जिम्मेदार मैनेजर है। वो पहले मैसेज को पैकेट्स में तोड़ता है और जब वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वो चेक करता है कि सारे पैकेट सही सलामत पहुंचे हैं या नहीं, और फिर उन्हें वापस सही ऑर्डर में जोड़कर आपका पूरा मैसेज बना देता है। एक पता बताता है तो दूसरा डिलीवरी की गारंटी देता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। हमारा डेटा पैकेट्स में टूटकर तारों या हवा के रास्ते ट्रैवल करता है, और इस पूरे सिस्टम को TCP/IP जैसे प्रोटोकॉल यानी नियम एक साथ जोड़कर रखते हैं ताकि हमारा मैसेज सही जगह और सही सलामत पहुंच सके। और अब एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब 5G और आने वाली टेक्नोलॉजीज हमारी कारों से लेकर हमारे घरों तक हर चीज को आपस में जोड़ देगी, तो ये हमेशा चालू रहने वाला सुपर फास्ट डेटा का फ्लो हमारी सोसाइटी और हमारे जीने के तरीके को किस तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरूर सोचिए।